आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के बारे में, इसका जो कुछ टर्म होता है उसके टर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका टर्म होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, आज जो हम लोग पहला टर्म जो इसका आता है वो आता है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या जो है हर एक एग्जाम में, मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, जैसे रेलवे का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, बैंकिंग का एग्जाम होता है, ये सभी में ये प्राकृत संख्या के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, जिसको डिनोट किया जाता है एन से। किससे किया जाता है? एन से, मतलब सूचित। हिंदी में उसको बोलते हैं डिनोट को सूचित करना। क्या करना? सूचित करना या दर्शाना। यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है कि इसे एन से दर्शाते हैं। ओके, जैसे में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 अनंत तक गिनते रहिए, वहां तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। आप देखिए, सबसे यहां से क्वेश्चन क्या उठाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो जहां पर भी ऑप्शन दिखे 1 वहां आपको लगा देना है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देगा। क्वेश्चन क्या चेंज करेगा? लिख देगा यहाँ पर कि 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9। ठीक है, अगर 2 अंक के सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो आप लोग आंसर क्या डालिएगा? 10। अगर 2 अंक के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या आंसर डालिएगा? 99। ओके, अब जब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। कौन नंबर बोला जाता है? होल नंबर। ऐसी संख्या, इसका डिफिनीशन क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। या इसका डिफिनीशन में ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के साथ अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, प्राकृत संख्या के साथ किसको सम्मिलित किया जाता है? तो 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, उसको कौन संख्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? तो 0 1 2 3 4 और अनंत तक जाएगा। अनंत मीन्स होता है इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी तक। ओके, अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। कौन होता है बाबू? 0 होता है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। ओके, यहां से क्वेश्चन और बनाएगा, पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो आंसर में देना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होते हैं? तो यहाँ पर हाँ लगाना है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी समझ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 और अनंत तक जाएगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। और इसी में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या बोलते हैं।